लो जी भैया, गप्पू ताई फिर से हाजिर है आप सबके लिए, जहां पर सभी भाइयों बहनों और आप सब ऑडियंस के ताऊ जी के लिए बहुत ही मसालेदार खबरें लेकर गप्पू ताई हाजिर है। तो फटाफट से सवार हो जाइए गप्पू ताई के इस मसालेदार खबरों के पिटारे में। और फिर अब तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फटाफट बात करते हैं हमारे पहले शो की, जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो शो है वो काफ़ी साल पुराना है, पर आज भी लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसकी कई बड़ी वजह है, जिनमें से एक वजह है इस जो पूरा डेली शो है उसकी कहानी। इसकी कहानी लोगों को काफ़ी पसंद आती है और इस वक्त भी कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, जिससे अक्सर लेडीज़ काफ़ी कनेक्ट हो जाती हैं। बता दें कि इस वक्त अभीरा की प्रेगनेंसी और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, जिसको अभी फ़िलहाल टीवी में दिखाया जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ यही एक सस्पेंस बना हुआ था कि जो अभीरा है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में अरमान को कुछ भी पता नहीं है। पर अब अरमान को जब अभीरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आसानी से अभीरा और अरमान का बच्चा इस दुनिया में आ जाए। दरअसल अब डॉक्टर ने अभीरा को ये कहा है कि अगर वो इस बच्चे को जन्म देती है तो इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में अब अभीरा और अरमान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरमान चाहता है कि अभीरा इस बच्चे को जन्म ना दे और वो अपने आप को पहले सेफ रखे। ऐसे में अब जो अरमान और अभीरा है उनका काफ़ी इमोशनल सीन या फिर इमोशनल जो वक्त है वो चल रहा है, और यही टीवी शो में दिखाया जा रहा है। पर अब देखना होगा कि क्या अभीरा और अरमान इस बच्ची को अडॉप्ट करेंगे या फिर आगे किस तरीके से कोई चमत्कार होगा जिससे कि अभीरा और अरमान दोनों जो हैं अपने बेबी के साथ आगे शो में कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये देखना होगा, पर फिलहाल तो वहाँ पर चारू की सगाई का सीन भी शूट हो रहा है, जहाँ पर इतने परेशान होने के बावजूद भी अभीरा और अरमान जो है वो वहाँ सगाई अटेंड करने जाते हैं और ख़ुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा इस शो में वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की, जहाँ पर अब बहुत ही बड़ा ड्रामा चल रहा है। हालांकि ये ड्रामा किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर इस वक्त मलिष्का और बलविंदर एक साथ एक रूम में सोए हुए पाए जाते हैं। हालांकि इनको देखता साथ में कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें साथ में किसी ने देख लिया तो यहाँ पर जो टीवी शो का जो भी सस्पेंस है वो तो ख़राब हो जाएगा और कहानी ज़्यादा लंबी नहीं खिंच पाएगी। आपको बता दें कि मलिष्का जब शराब के नशे में धुत होती है और बलविंदर भी नशे में धुत होता है, तो दोनों के दोनों एक रूम में एक दूसरे के साथ सुहाग रात मना लेते हैं। वहीं जब दोनों को होश आता है और घर वाले दोनों को ढूंढते हैं, तो ऐसे में मलिष्का और बलविंदर को होश भी आ जाता है और वहाँ से बलविंदर 9-2-11 हो जाता है। पर उसी वक्त बलविंदर को जो लक्ष्मी है वो देख लेती है। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं चलता कि बलविंदर मलिष्का के कमरे से आया है। जिस वक्त लक्ष्मी लैंप लेकर के मलिष्का को ढूंढने के लिए चिल्लाती है, वहीं उसे बलविंदर दिखता है और वो एकदम शॉक रह जाती है। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि मलिष्का अब बलविंदर के बच्चे की माँ बन जाएगी और वो इस सब का ब्लेम कहीं ना कहीं ऋषि पर डाल देगी। जी हाँ, ऐसा हमने कई डेली शो में देखा है कि अक्सर ये सीन एक ना एक बार तो शोज़ में दिखाया जाता है। वहीं अब एक सीन यहाँ पर भी होने वाला है, जहाँ पर मलिष्का जो है वो इस बात का दावा करेगी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा बलविंदर का नहीं बल्कि ऋषि का है, और ऋषि को हो सकता है कि मजबूरन मलिष्का की बात माननी पड़े। पर ये काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी और किस तरीके से लक्ष्मी ऋषि इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।
पर फ़िलहाल तो अभी तक किसी को नहीं पता है कि मलिष्का प्रेग्नेंट है और बलविंदर और मलिष्का एक साथ रात गुजार चुके हैं। वहीं अब बात करते हैं हम अपने अगले डेली सोप की, जिसका नाम है कुंडली भाग्य। इस वक्त कुंडली भाग्य में दशहरा मनाया जा रहा है। जहां अभी हम इस वक्त दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं अभी तक कुंडली भाग्य का दशहरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या प्रीता का दहन रावण के साथ हो जाएगा, या फिर हर डेली सोप की तरह यहाँ पर भी प्रीता बच निकलेगी। वैसे प्रीता को तो यहाँ पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक राम है तब तक सीता को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा ड्रामा खत्म होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से चल रहा ये ड्रामा लगभग अभी भी खत्म होने को तैयार नहीं है। वहीं काव्या को भी अब कहीं ना कहीं प्रीता की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काव्या को अब गुंडे परेशान करेंगे, और ये गुंडे कोई और नहीं बल्कि वरुण और अंशुमन हैं, जिन्होंने प्रीता को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और प्रीता को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने के लिए भी काव्या को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं अब कपूताई आपको ले चलती है दिल को तुमसे प्यार हुआ के सेट पर, जहां पर हाई वोल्ट ड्रामा चल रहा है। दरअसल यहाँ मौका है चिराग के पापा के जन्मदिन का, जहाँ पर जो लावण्या है वो बड़ा बवाल मचा देगी। ऐसे में ये बवाल कितना दिन खींचेगा यह देखना होगा, पर इस वक्त तो ड्रामा शुरू हुआ है। दीपिका को लावण्या इतनी खरी खोटी सुनाएगी कि लावण्या गुस्से में आकर या फिर इमोशनल होकर घर छोड़ने तक की बात, लावण्या नहीं दरअसल दीपिका घर छोड़ने तक की बात कह देगी। ऐसे में जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है दीपिका की वो कहीं ना कहीं लावण्या के हाथ लग जाती है, और लावण्या इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बाद जो बवाल मचाती है उसे पूरे घर के कान के पर्दे कहीं ना कहीं हिल गए होंगे। जी हाँ, लावण्या इतनी तेज तेज चीखती है शो में, जिससे कि सभी लोग उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जब चिराग के पापा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तभी लावण्या के हाथ में दीपिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगती है, और इस रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि दीपिका कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसे में लावण्या दीपिका को खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कि तुमने चिराग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम हमारे परिवार को एक बच्चा तक नहीं दे सकती। पर इसमें जो असल एंगल निकल कर आएगा वो ये है कि यहाँ पर दीपिका बिल्कुल सही है और चिराग जो है वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। हालांकि ये अभी सीन काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि चिराग की सच्चाई आने में कहीं ना कहीं देर लगेगी, और ऐसे में हो सकता है कि दीपिका घर छोड़कर चली जाए, और जिसके बाद चिराग दीपिका को घर वापस लेकर आएगा, या फिर हो सकता है कि दीपिका और चिराग पहले से ज़्यादा करीब आ जाएं, और फिर लावण्या को कहीं ना कहीं चिराग हो सकता है कि ऊंची आवाज़ में बात कर दे या फिर उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दे। हालांकि देखना होगा कि इस शो में क्या होता है, पर गप्पू ताई आपको ले चलती है मेरा बालम थानेदार के सेट पर। आपको बता दें कि इस वक्त मेरा बालम थानेदार के सेट पर अब एक नया मिशन शुरू हो गया है। बुलबुल अब अपने एक नए मिशन पर निकल चुकी है। दरअसल वो अपने पति थानेदार की जो वर्दी है वो उन्हें वापस दिलाने के लिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। इसी को लेकर अब बुलबुल पहुंची है एक ऐसे घर में जहां पर लड़कियों को रखा गया है, और वहां पर वो कैदी की तरह रह रही है, जहां से वो बाहर नहीं जा सकती और ना ही किसी से बात कर सकती है। हालांकि इस बीच बुलबुल को एक मिठाई के डब्बे दिखाई देते हैं, जिनके थ्रू वो अपने थानेदार के पास एक क्लू भेजने की कोशिश करेगी, और उस क्लू के ज़रिए थानेदार जो हैं वो बुलबुल को बचा लेंगे, और ये एक पूरा जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं वीर को वर्दी दिलाने में काम करेगा। वैसे देखना होगा कि किस तरीके से मेरा बालम थानेदार है में यहाँ पर बुलबुल इस मिशन में कामयाब होगी, और कैसे थानेदार साहब उस तक पहुँचकर उसको बचा लेंगे। वहीं हम बात करेंगे इस वक्त अब यहाँ पर टॉप 5 जो डेली सोप्स हैं उनके बारे में।
दरअसल एक रिपोर्ट निकली है जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त अनुपमा सबसे टॉप पर चल रहा है। जी हाँ, अनुपमा हर वक्त टॉप पर रहता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है भी दूसरे नंबर पर है, जबकि उड़ने की आशा इस वक्त तीसरे नंबर की टीआरपी गेन कर रहा है। इसके अलावा चौथे नंबर पे है झनक, वहीं 5वें नंबर पर है मंगल लक्ष्मी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे इन सब में से आपका कौन सा फेवरेट टीवी शो है जिसको आप देखना बहुत पसंद करते हैं? गप्पू ताई को ज़रूर बताइएगा और फिर यहाँ पर आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गप्पू ताई चली फिर मिलेगी आपसे किसी नई और मसालेदार खबर के साथ। तब तक देखते रहिए गॉसिप विद गप्पू ताई। बाय बाय, टाटा।